के बाद जब मैं ससुराल गई पहली बार, तो ससुराल के बाद फिर मैं घर आई अपने मायके। जैसे होता है ना कि पहली बार लड़की जाती है 2-4 महीना बाद वापस आ जाती है, तो आए तो कुछ मेरा रूम चेंज हो गया था। तो मम्मी से पूछे कि हमारा रूम काहे चेंज कर दी है। मम्मी कहे अरे तोहार घर दुआर वहाँ हो गल है, अब यहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहबू का यहाँ रहबू। हम कहे नहीं रहत तो नहीं, लेकिन हमके तो पता रही चाहिए ना कि हमारा रूम बाटे, हमारा सामान जहाँ का तहाँ रह दे। अब हमें पता नहीं चली हमारे कुल कहाँ है। मम्मी कह रहे जहाँ हो तहाँ का देखा, तुम्हारा घर दुआर वहाँ है। अब बेटियन का एक बार विदाई हो जाना तो फिर अपन घर परिवार सजवारे नहीं, सजावे नहीं, वहाँ का देखा नहीं। ओके अच्छा। फिर हम मम्मी से पूछे कि मम्मी फिर तब तो यहाँ हम अबो न करी जब यहाँ कुछ है नहीं बा, कि हम कहाँ रही। अचानक हम भावुक हो गए। तो पापा सुन रहे थे। पापा कहे नहीं ये घर तुम्हारे वजह से ही बना है, इस घर का एक एक ईंट तुम्हारे मेहनत के पसीने से बना है। पहला बड़ा वाला कमरा हमेशा तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगा, हम रहें चाहे न रहें, तुम्हारा एक रूम तुम्हारे नाम से हमेशा रहेगा। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, भले मैं वहाँ जाऊँ न जाऊँ, लेकिन एक अजब सी खुशी होती है ना कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, जिस घर के लिए मैंने अपना पसीना बहाया है, उसकी बनाने की खुशी के लिए मैं रात दिन एक कर दी। मैं 4-4 दिन सोती नहीं थी कि जल्दी जल्दी अपने इस मकान को बनाने का कार्य मैं पूरा करवाऊँ। पापा मम्मी के साथ दिन रात लगी रहती थी, पत्थर तोड़ना, दरवाज़ों को साफ़ सुथरा करना, रात रात भर बैठ के पेंट करना, सब कुछ मैं करती थी कितने जल्दी मेरा घर बन जाए। आज भी उन चीज़ों को याद करके मेरे भाई भौजाई मेरा इन चीज़ों में बहुत सम्मान करते हैं। ये घर अगर बना तो दीदी की वजह से। जो लोग कहते हैं कि जहाँ जाती हैं पैर धोया जाता है, पैर क्यों धोया जाता है? क्योंकि आप ऐसे कर्म करो कि लोग स्वतः आपको सर माथे पे रखें, ऐसा नहीं कि आपको दुत्कार के भगा दें। मेरे कर्म ऐसे रहे कि जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग गोद में बैठा लेते हैं या सर पे लगा बैठा लेते हैं, या यूँ कहिए पैर धोने के लिए स्वयं उत्सुक रहते हैं कि बेटिया एक बार तुम्हारा पैर धो ले तो हम धन्य हो जाए। हमें शौक़ नहीं रहता ये सब कराने का, लेकिन हम किसी को डांट भी नहीं सकते। भाई उनकी अपनी इच्छा है तो मुझे उनकी इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। दूसरी बात, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब भी आना ये समझ के आना कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, कभी बोलना मत। क्योंकि बेटियां जब एक बार अपने घर से चली जाती है तो भौजाई किसी भी ननद का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती। तो हम वो कहें कि मम्मी बिल्कुल हम एकदम इंटरफेयर ना करब, अगर सब सही रास्ते पे रही तो एक बहू का जो धर्म हम निभावत थी वही धर्म भौजाई के भी निभावे के पड़ी। भाई सास ससुर के खाना पीना, देवर ननद का देखभाल, घर गृहस्थी का देखभाल और जो भी आपको छोटा मोटा काम बा वो करा। ये ना है कि दिन भर सास से लड़ा, ननद से लड़ा, देवर के हमेशा छिन्न भिन्न करा, हमेशा होकर उल्टा सीधा अपमान करा, ये हमसे बर्दाश्त ना हुई। तो हम जो भौजाई तेज़ दिमाग का हुई, तेज़ जीभ का हुई, जुबान का हुई, वो कि हम कंट्रोल में ज़रूर करो। मम्मी कहे चला कहीं मदे हम है ना, हम कहे हाउ तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने अगर त्योहार के हुआ अपमान कर देगी तब बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। तब इस सब चीज़ के देखते हुए सब हमारा दिल दिमाग अच्छी तरह जाना है कि माता पिता का अपमान, चाहे वो 7 घर का दुश्मन क्यों ना हो, हमारे सामने किया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो किसी की माँ हो, माँ होती है। जिस दिन तुम किसी के माँ बनो तब उस चीज़ को फील करोगी कि वास्तव में माँ चाहे कोई हो, चाहे सासू माँ हो या अपनी माँ हो, माँ का अपमान नरक से भी बदतर की दंड है। इसलिए हमेशा एक माँ का इज्जत और सम्मान सदा करना, चाहे वो कितना भी कड़वी भाषा में तुमसे बात करे, कितना भी तुम्हारा तिरस्कार करे, सब सह जाओ। कहते हैं जो संतुष्ट है, जो संतोषी है वही परम सुखी है। जय गुरुदेव।